हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और बड़े दिनों के बाद मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर रीडिंग कर रही हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, और भाई हैं लोग इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो कुछ लोग कहते हैं ये रीडिंग ना किया करें, ये ना किया करें, वो ना किया करें। मेरे चैनल पर हर तरह की रीडिंग होती है, हर तरह के सर्कमस्टांसेस में, जिस तरह से भी लव सिचुएशन में लोग हैं और लाइफ सिचुएशन में, उनके लिए सबके लिए रीडिंग होती है। तो अगर आपको टाइटल में ही पता चल जाता है, और मैं इतनी मिस्ट्रीज़ नहीं क्रिएट करती कि वो थंबनेल ऐसा बनाऊं, मैं टाइटल में ही लिख देती हूँ, थंबनेल में ही लिख देती हूँ कि रीडिंग इन लोगों के लिए होगी, तो आप उस हिसाब से ही देख लिया करें। कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा आ रहा था कि जो है, इनफैक्ट मेरे दूसरे चैनल पे भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो मैं उनको भी कहूँगी कि वो डिवाइनली गाइडेड पर 7777 पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर मैंने आज रीडिंग अपलोड किया, आप देख लीजिए। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, लेकिन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सब देख सकते हैं। और बाकायदा तौर पर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सीक्रेटली चल रहा है, किसी से बातचीत होती है, किसी के साथ आप अपनी लाइफ शेयर करते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए ज़रूर होगी। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। इसके ऊपर आपने फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, तो आपने प्राइवेट रीडिंग लेनी है मुझसे या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के जनाब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके रिलेशनशिप की सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं, और फिर देखेंगे कि क्या फीलिंग्स और थॉट्स हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ओवरऑल एनर्जी, हर्मिट। आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को लेकर डीप रिफ्लेक्टिव मोड में जा रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अभी रिफ्लेक्टिव मोड स्टार्ट इस वजह से भी हुआ है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपने कोई पाबंदी आयद की है, कोई आपको मेजर रियलाइजेशन हुआ है, अगर तो आप खातून हैं। एस ऑफ सोर्स। आपने कोई बात बहुत क्लियरली कम्युनिकेट की है, आपने या आपके पर्सन ने कोई बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन, इतनी क्लियर कि ये रिश्ता बहुत डिफरेंटली इवॉल्व हो रहा था, बड़े डिफरेंट लेवल पे जा रहा था। वो इवॉल्व इसलिए हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि ड्रैगन फ्लाई जो है वो स्वॉर्ड पे बैठी हुई है। तो दैट मीन्स कि ये चीज़ें, ये रिलेशनशिप किसी डिफरेंट प्रोग्रेशन पर जा रहा है, जिसके लिए आपको बहुत सीरियसली ये रियलाइज़ हो रहा है कि बाउंड्री लगाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर ये नहीं किया, मे बी आई विल सी नेक्स्ट कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हर्मिट मोड में इस पूरे लालटेन होता है ना, ये लैंटन, आप देखें, ये जो चीज़ इसमें इनलाइटेंड हुई है, या तो आप बहुत ज़्यादा ना इस आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन मैं लगे रहो मुन्ना भाई बनी हुई हूँ। आप बहुत ज़्यादा ना कॉम्पैक्ट हो गए हैं, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं इतने रूल्स और रेगुलेशंस और डिसिप्लिन्ड लाइफ में रहने वाला इंसान, रहने वाली इंसान, आप जेंडर अपने हिसाब से कर लें, और मैं कैसे इसमें अटक सा गया हूँ या गई हूँ, ठीक है। और जो आपको चीज़ों की जो बंद गुत्थियाँ होती हैं ना, वो भी सुलझती हुई इस इंसान की वजह से नज़र आ रही हैं। तो आपको ये लग रहा है कि यार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो है ही, एक खिंचाव भी मेरा इसकी तरफ है, लेकिन अगर मैंने इसको नहीं कंट्रोल किया तो बहुत बड़े मसाइल हो भी सकते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी में खुद ही अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करना, और ये मेजर रियलाइज़ कर लेना कि हद तय करनी पड़ेगी। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर कॉल कि आप क्या हद तय करना चाह रहे हैं। विद द एस ऑफ सोर्ड्स, ये डिसीजन कुछ भी हो सकता है, ये डिसीजन इस पर्सन की तरफ जाने का हो सकता है,
ये डिसीजन इस पर्सन की तरफ लिमिटेड होने का हो सकता है। आई हैव नो आइडिया। मैं सिर्फ इस कार्ड तक रुक रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करने की आ रही है, बाउंड्रीज़ को रखने की आ रही है, और मेजर अपनी सोल को, अपनी थॉट को इस रिलेशनशिप में रहते हुए अपने आप को पहचानने की आ रही है। हर्मिट मूड, वर्गो एनर्जी, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस ओवरऑल एनर्जी। हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ कप्स। या तो ये रिश्ता अभी शुरू ही हुआ और आपके पर्सन ने आपसे माजरत कर ली, जिनके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डेवलप हो रहे थे। आपको लगा मेरी तो कच्ची हो गई है, ये तो बड़ी गलत बात हो गई, मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा, इसके जहन में मेरा क्या इमेज होगा, एंड सो फोर्थ। बट विद द पेज ऑफ कप्स दिस पर्सन स्टिल वांट्स कि आप जो हैं कोई इस तरह का सिनेरियो रखें, कोई ऑफ़र ऐसी अवेलेबल ज़रूर रखें जिसमें मामलात ठीक रहें। इस पर्सन ने आपको ऑफ़र दी तो बहुत ही पेटी सी है, लेकिन वो पेटी ऑफ़र भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत मायने रखती है, बहुत बड़ी चीज़ है वो, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट कार्ड बताएगा क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपकी बाउंड्रीज, आपका डिसीजन, आपका नाराज़ होना। मे बी आप एक ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं जिसमें आप एक सिंगल पेरेंट हैं और जिसके साथ आप अफेयर में वो कम्प्लीटली हैप्पीली मैरिड पर्सन है, और ये आप फ्लिप भी कर दें तो ये आपकी और उसकी दोनों की पोजीशन में से किसी एक की हो सकती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस। आपने इनको बताया है कि आपने इनके मुताल्लिक टैरो रीडिंग करवाई है, या तो आपने खुद किसी से टैरो रीडिंग करवा कर अपना माइंड क्लियर किया है और नाउ यू आर इन अ फाइनलाइजेशन मोड। आप चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ को फाइनल कर लें कि बस मुझे गाइडेंस मिल गई है, मुझे एडवाइस मिल गई है, मुझे पता चल गया है, मेरी इंट्यूशंस मुझको जिस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही वो मुझे नहीं करना चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है, और आपने किसी से तो कंसल्ट किया है जिसकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि आपको बहुत अच्छा एडवाइजरी पर्सन है। विद द हाई प्रीस्टेस आपकी ख़ुद की जो सोल है वो आपकी हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, आपको खुद चीज़ें इंट्यूट होती हैं, एंड देन आपने ये बाउंड्रीज जो है ना अपने लिए सेट की है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एम्परर। ऑलराइट, ये आपके बॉस हो सकते हैं भाई, आपके साथ ऑफिस में हैं, एम्परर हैं, अथॉरिटेटिव हैं, डेजिग्नेशन पर हैं। शायद आपको नहीं था आइडिया कि आप गलत जगह फंस जाएंगे, और आपको लग रहा है कि अब मैंने ओके नाउ आई गॉट इट। मैं ये एक ऑफिशियल सिनेरियो बता रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है वर्क प्लेस पर आपका किसी के साथ कुछ मामला फिट हुआ है, एंड विद दिस एम्परर एनर्जी या तो ये पर्सन इतना बॉसी और इतना हाईली इन्फ्लुएंशियल है कि ये आपको इतनी आसानी से अपना डिसीजन कम्युनिकेट करने के बाद जाने नहीं देगा, और कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि इसके पावर में है, इसके कंट्रोल में है, और आप थोड़े से बेबस हैं कि गॉट इट, समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी के ओवरऑल एनर्जी आ गई, क्लैरिफायर्स आ गए, फीलिंग्स निकालते हैं। आज फीलिंग्स किसमें से निकालें? ख़तरनाक वाला डेक निकालूं? चलिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ख़तरनाक वाला डेक। मैं इन कार्ड्स को चेक करके, हो सकता है अगर इमेजेस ऐसे आए तो मैं पलट दूंगी, ठीक है, और अगर नहीं आए तो मैं दिखा दूंगी, पहले तो मैं खुद देखूंगी। चले जनाब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल फीलिंग्स क्या हैं? उड़ गया, चलो तेरी खैर। लास्टिंग लव, दिस इज़ योर ट्रू लव। नाउ बस आप समझ जाइए कि दिस इज़ समथिंग, यू नो, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। बॉन्डिंग, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही तगड़ी है। आप दोनों जैसे जैसे वक्त गुजारेंगे, ये जो इवॉल्व हो रहा है ना, आपको लगेगा कि मतलब हम लोग बिल्कुल एक तरह के हैं, वी बोथ आर लाइक ईच अदर।
बहुत चीज़ें कॉमन हैं, लाइक्स बहुत कॉमन है, इंटरेस्ट बहुत कॉमन है, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। प्रपोज़ल, ऑफ़र एंड प्रपोज़ल, इसका मतलब वो बात ठीक थी। एवॉल्व होने की बात मैंने कही थी, और यहाँ आगे रोमांस इज़ अबाउट टू एवॉल्व एंड लेवल अप, बढ़ रहा है, ये प्रोग्रेशन पर जा रहा है। कोई ना कोई तो ऑफ़र इन्होंने आपको ऐसी दी है जो कि आपको उस ऑफ़र ही की वजह से कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ सेटलमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड पार्टी है जनाब, इसका मतलब आप दोनों में से कोई एक सिंगल और एक मैरिड है। यू मे बी डीलिंग विद द कार्मिक सिचुएशन, सब कुछ जानने के बावजूद भी आपको लग रहा होगा कि अनकम्फर्टेबल अगर ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है तो, या ये पर्सन सोच रहा होगा कि मैं कंफर्टेबल हूँ अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ भी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम मेरे साथ रहो। ये होता है, यही होगा, यही हो रहा होगा, ठीक है। देन फिज़िकल कनेक्शन है, ये फिज़िकल नीड्स, इंटीमेसी, रोमांस से रिलेटेड बात है। द सेक्रेड यूनियन ऑफ बॉडीज़ टू बिकमिंग वन, मे बी आप लोग अपना कंट्रोल लूज़ कर जाते हैं जब आप लोग साथ होते हैं। इट्स बोल्ड, बट बिकॉज दिस रीडिंग इज़ बोल्ड, दिस टॉपिक इज़ वेरी बोल्ड, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो फीलिंग्स तो बहुत हाई और टाइट है, और इन्होंने कुछ ऐसा किया है आपके साथ, दे लिटरली हर्ट यू, जिसमें ये आपसे माफ़ी भी जो है ना ज़बरदस्ती मांग रहे हैं। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात है, ये इस वजह से भी आ रही होगी कि ज़बरदस्ती माफ़ी मांग रहे हैं, और आपको भी इतना हाइप लग रही होगी कि फीलिंग्स की वजह से ना आप भी एक अलग डिज़ायर में होंगे, और मे बी आपके लिए इस चीज़ को छोड़ना ज़रा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो फीलिंग्स पता चल गई। अब एक लेवल चेक करते हैं रिलेशनशिप का, कि सिनेरियो है क्या, सिचुएशन चेक करते हैं। थर्ड पार्टी तो क्लियर नज़र आ रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पर्सन की और आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी, उसकी फीलिंग्स, एंड नाउ लेट्स सी के सिचुएशन क्या है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या सिचुएशन है, प्लीज़ टेल मी द लव सिचुएशन। द स्नेक, कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन। कोई आप लोगों का बड़ा अच्छा सा दोस्त बन रहा होगा, और कोशिश करें कि अपने कॉलीग्स में से, अपने कज़न्स में से, अपने किसी फ्रेंड में से किसी को ना बताएं, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई एक है जिसको आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में पता है, एंड दिस दे कैन, ही और शी कैन स्पॉइल द सोलमेट्स कनेक्शन। सोल कनेक्शन मैंने कहा था ना, कॉमन चीज़ें आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा हैं, आपको अच्छा लगता है बात करना, आपको अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, यू इन्जॉय, यू फील गुड। पिक्चर, पुरानी तस्वीरें हैं आपकी, और आप दोनों ही के पास अपनी तस्वीरें हैं, दोनों एक दूसरे को मिस भी बहुत कर रहे हैं। मे बी आप लोग पहले एक दूसरे के साथ थे, और फिर आप लोग कहीं और हो गए, फिर अब दोबारा से रीयूनियन है, बिकॉज मेकिंग न्यू मेमोरीज। अब आप लोग साथ रहकर नई न्यू मेमोरीज बना रहे हैं, जो उस वक्त टाइम अवेल नहीं किया वो अब टाइम अवेल कर रहे हैं। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलनेस, आपको पता चल गया है कि पहले अपने ऊपर जब काम कर लेते हैं तो फिर अब आगे की चीज़ों को कैरी कैसे किया जाता है। मोहब्बत है बहुत पॉजिटिव, यानी इस वक्त ये जो एवॉल्व हो रहा है रिश्ता, ये बहुत पॉजिटिव एवॉल्व हो रहा है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं उनकी रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत रोमांटिक, बहुत इंटीमेसी से भरपूर आ रही है, बहुत ही अराउजिंग, बहुत ही क्लोजनेस, सोलमेट टाइप, और बिल्कुल आप लोग एक दूसरे के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे, और जाहिर सी बात है जब इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी तो दो तीन और भी ख़तरे की चीज़ें होती हैं, रेड फ्लैग सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जिसके ऊपर शायद कंट्रोल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, आप चाहते हुए भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, आप बेबसी भी महसूस कर रहे हैं, बहुत कुछ इस दौरान हो रहा है। तो देखते हैं कि अगर ये पूरा एक सिनेरियो आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया, नाउ व्हाट यू शुड डू, बिकॉज इट्स बिकमिंग अ लव रीडिंग। इन फैक्ट ये एक लव रीडिंग ही है। इसकी कैटेगरी जो है वो
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आती है, लेकिन ये कैटेगरी है, ये है हकीकत की, इसी तरह का हो रहा होगा। तो लेट मी सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। ये भी ओवरऑल एनर्जी डिक्लेयर करते हैं। मैं चाह रही हूँ आपके लिए गाइडेंस आए। चलें एंजल आंसर्स से लेते हैं, इससे देखते हैं, इससे तो बहुत ही प्यारी एडवाइस आएगी। देखते हैं जनाब, अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो फिर let's see what you should do. Solutions number 14, अपने आप को कंट्रोल करें। क्लियरली लिखा हुआ है, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। अगर आप इस वक्त इसलिए साथ हैं कि आप पास्ट में साथ नहीं हो सके थे, तो इस बात को ज़रूर रिकॉल कीजिएगा कि आज जब आप एक दूसरे के साथ हैं तो आप लोगों के साथ और कितने लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। उस फ्रेम में उन बाकी लोगों को एक दफ़ा ज़रूर देखें और मे बी आपको इनके साथ एक होने के बाद बहुत कुछ सक्सेसफुल लग रहा होगा, बट ये एक वर्ल्डली चीज़ है जो उस वक्त नहीं मिल सकी, लेकिन अब मिलने पर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है। बट यू नीड टू गो फॉर सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस। सब्र से काम लें, अपने ऊपर कंट्रोल करें, और पुराने मामलात को अगर सही करने के लिए आपका पर्सन अब लौटा है तो टाइम गुजर गया है। बस अपने आप को हील करें, एक दूसरे को किसी एक ऐसे जोन में रखें जिससे मामलात ख़राब ना हो। दिस इज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, जोश में होश खोने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।